हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पार्ट 2। ओके, हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है इसका बेसिक डिस्कस किया था और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, और आपको पता ही है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो बीजीटी कॉमर्स का हो चाहे यूजीसी नेट कॉमर्स का हो, और वैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग या गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या हम करते हैं। देखो, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स तो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। बट अगर जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उस केस में हम गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझते हैं। आपको पता ही है कि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है ना। ये आपको पता है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल should be recognized in the books only when consideration in money or money words has been paid for it। मैंने आपको बताया था जब गुडविल के बारे में डिटेल से करवाया था कि अगर हम दो टाइप की गुडविल की बात करते हैं, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल वो होता है जिसके लिए आपने पेमेंट की है, मनी या मनी के वर्थ में पेमेंट की है, तो वही उसी गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो टाइम बाय टाइम आपकी इंटरनली जो होती है जनरेट, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जैसा कि ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है, दस इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, या कोई नया पार्टनर आ रहा है, किसी की रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है, या फिर चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में, तो गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इन द बुक्स ऑफ फर्म बिकॉज कॉन्सिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी, अब देखो कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है या कोई भी, तो इसके लिए कोई पेमेंट तो नहीं दी गई ना, तो गुडविल उस टाइम हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसीलिए उस गुडविल को हम एडजस्ट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और वही आप सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर गुडविल को रिकॉग्नाइज या रेज्ड किया गया तो इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे वो आप धीरे धीरे सीखोगे भी सही। मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, देखो, द पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर इंक्रीजेज। अब जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उन पार्टनर्स को जिनका प्रॉफिट शेयर डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट शेयर जिनका डिक्रीज होता है उसको हम लोग सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बोलते हैं। तो गेनिंग पार्टनर किसको कॉम्पनसेट करते हैं? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को। ठीक है, अब ये जो कॉम्पनसेशन की हम बात कर रहे हैं ये कैसे पेमेंट होता है? बात तो यही है ना, क्वेश्चन। So the compensation payable by the gaining partner for his gain to the sacrificing partner is known as goodwill or premium for goodwill। तो जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, सॉरी, जो गेनिंग पार्टनर है, जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन पे करेगा उसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल बोलते हैं। और ये जो है, अब ये क्या होगा? ये पे किया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा फॉर देयर गेन प्रॉफिट शेयर, मतलब जो भी जितना भी उनका गेंड यानी कि जो गेन प्रॉफिट शेयर है, उनका जो गेनिंग रेशो है उसमें सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को देंगे, लेकिन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में मिलेगा। ये अभी आप देखेंगे। देखो कैसे निकालते हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, जो भी वैल्यू होगी फर्म की गुडविल की, मल्टीप्लाई बाय गेन्ड प्रॉफिट शेयर। गेन्ड प्रॉफिट शेयर जो होगा, अब देखिए जैसे आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, धर्म एंड करम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। धर्म और करम दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं।
दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो इक्वली डिवाइड करेंगे, तो न्यू रेशो जो है वो क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। 10 धर्म विल लॉस, अगर आप निकालेंगे ना, मैंने आपको सिखाया था ना ओल्ड माइनस न्यू करके, देखिए अगर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर तो वो सेक्रीफाइसिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग है, ठीक है, ये आपको बताया था। तो जो धर्म है वो लॉस यानी कि सेक्रीफाइस करेगा, कर्म गेन करेगा 1/10 शेयर। सो अब यहाँ पे जो है कर्म गेन कर रहा है, तो कर्म गेनिंग पार्टनर है, वो किसको कॉम्पनसेट करेगा, धर्म को, फॉर हिज गेन प्रॉफिट शेयर, यानी कि दैट इज 1/10। तो अब फर्म की गुडविल 50,000 है, तो 50,000 का 1/10 यानी कि जो 5,000 है वो कर्म यानी कि गेनिंग पार्टनर धर्म को पे करेगा। ये भी आपको थोड़ा सा समझ आया, लेकिन आगे डिटेल में अगर एक और एग्जांपल हम करेंगे और भी अच्छे से क्लियर होगा, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, देखो, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा टॉपिक है, ओके, तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो फर्स्ट पार्ट जो आपको बता रही हूँ, अगर हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो क्या एंट्रीज होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ बताया था ना, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग, है ना। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, ऑब्वियस है, गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इन गेनिंग रेशो, क्या होगा, गेनिंग रेशो में। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये हमारी एडजस्टमेंट मेड हो जाएगी फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तो था जब आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स की बात हो रही है। अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड कैपिटल्स की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ फिक्स्ड कैपिटल्स की, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना। फिक्स्ड कैपिटल में आपको बताया था दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। करंट अकाउंट बताया था ना आप लोगों को, तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, फर्स्ट केस तो वो था जब हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम गुडविल को रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब गुडविल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसको राइट ऑफ करना है। अगर जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। और जो पुराने आपके जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। गुडविल रेज किया और क्रेडिटेड कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड, ध्यान रखना। और फिर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यह हम एडजस्टमेंट कर दी, गुडविल डेबिटेड यानी कि उसको हमने राइट ऑफ कर दिया था ना, जो पहले जो डेबिट किया था अब उसको राइट ऑफ करेंगे, पहले रेज किया उसको, तो ये एंट्री हुई। अब उसको राइट ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के, तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी ना, राइट ऑफ कर रहे हैं इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो, और अगर फिक्स्ड कैपिटल हो तो बस क्या होगा, यहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा, किसकी जगह, कैपिटल की जगह, ठीक है। दोबारा से एंट्री बता देती हूँ, जब गुडविल रेज होगी तो गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। फिर हम उसको डेबिटेड जो किया था उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे ना, ठीक है, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो दोनों ही मेथड्स में, दोनों जो भी मैं आपके साथ मेथड्स डिस्कस किए हैं, एक तो तब था जब गुडविल को एडजस्ट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक करते हैं गुडविल को अगर रिकॉग्नाइज किया और बाद में राइट ऑफ जैसे हम उसको कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर नेट इफेक्ट क्या होगा कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल और करंट अकाउंट क्या डेबिट हो जाएगा उसके प्रोपोर्शनेट गेन शेयर ऑफ गुडविल में, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे विद द रिस्पेक्टिव सेक्रीफाइस शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको ये ना बताया हो कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एज्यूम टू बी फ्लक्चुएटिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है।
देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवाती हूँ, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अमन एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब उनका ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। सो न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, यानी कि अमन एंड बाला के बीच में जो नया रेशियो है वो हो जाता है 1:1। और गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। तो आपको बताना है, जर्नल एंट्रीज बतानी है फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। सेकंड है गुडविल को रेज करेंगे एंड राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, देखो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका क्या है, मैंने आपको बताया था कि पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो अनु का क्या है, ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है 1/2। तो अब आप देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस हुआ है इसको 1/10 का। बाला का देखिए 2/5 माइनस 1/2, इसका नेगेटिव आ रहा है तो ये गेन है। तो ये अब 1/10 बाला को गेन हुआ है, तो जिसको गेनिंग हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे उसका कैपिटल अकाउंट। तो बालास कैपिटल कितने से, जो गुडविल का आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000, उसका 1/10, क्योंकि 1/10 है ना गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर उसका, सॉरी गेनिंग शेयर की बात हो रही है। तो 5,000। ऐसे ही अनु का क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस किया है उसका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा और ये 1/10 है जो भी गुडविल का हमें 50,000 अमाउंट दिया था। क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि फिक्स्ड कैपिटल्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हमें एज्यूम क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग है। और अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग है तो हम उनके कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे, नॉट करेंट अकाउंट, ठीक है। ये तो मेथड था जब हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब हम देखेंगे कि जब आप गुडविल को रेज कर रहे हैं और राइट ऑफ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू जो भी है उनका ओल्ड रेशियो उसमें, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, अनुस कैपिटल और बालास कैपिटल, ये तो करेंगे, लेकिन ओल्ड रेशियो क्या है उनका 3:2। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कर रहे हैं ना, तो 3:2। तो देखो 3:2 में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, गुडविल को अब क्या कर रहे हैं हम, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए अनुस कैपिटल 25,000 से इक्वल हो गया ना 1:1। तो 25 न्यू रेशियो में, मैंने आपको बताया था ना न्यू रेशियो से अब उनको डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर आप दोनों का इफेक्ट देखेंगे तो अगर आप देखें अनु कैपिटल क्या हुआ था 30,000 क्रेडिट हुआ, ठीक है। और डेबिट किससे हो गया 25,000 से। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ कि क्रेडिट हुआ उसका ज़्यादा 5,000, ठीक है। और ऐसे ही बाला का क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो वही नेट इफेक्ट क्या होगा कि डेबिट बालास कैपिटल अकाउंट बाय 5,000 एंड क्रेडिट अनुस कैपिटल अकाउंट बाय 5,000। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में अपियरिंग हो रही है ये परचेज गुडविल है, मैंने आपको बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। और अगर हम AS 26 को फॉलो करें तो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ ही हम करते हैं अगर इसके कुछ अपोजिट पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं किया है। देखो फर्स्ट केस है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल अगर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपियर हो रही है तो इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, डेबिटिंग इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और अगर करंट अकाउंट में तब डेबिट करेंगे तब जब हमारे कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होंगे, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं ना तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टू गुडविल, राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट हो गई जो भी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू होगी गुडविल की, ओके। सो एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड। देखो एग्जिस्टिंग गुडविल को इसलिए हम राइट ऑफ करते हैं क्योंकि हमने गुडविल का फ्रेश वैल्यूएशन किया है विच इज़ फॉर द बिजनेस एंड इंक्लूड्स गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो हमने जो भी हमने किया है वैल्यूएशन,
तो उसमें हमारी जो है वही वो वाली गुडविल भी इंक्लूडेड होती है जो कि बुक्स ऑफ फर्म में दिख रही है, ठीक है। सो अगर हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया, इट विल लीड टू अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ट्वाइस। तो इससे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सिस्टिंग गुडविल। कई बार क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरिड ऑन करते हैं, कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको। अगर हम यानी कि राइट ऑफ नहीं करते हैं तो क्या होगा, इन केस द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उस केस में क्या है कि अफेक्ट इज गिवन टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ गुडविल हमने देखा डिटरमाइन किया है 1 लाख, और जो गुडविल अपियरिंग हो रही है वो 20,000 की है। तो अब आप ये देखिए इससे क्या होगा, 1 लाख जो है माइनस क्या हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब क्या होगा कि 80,000 है ना, तो अब क्या है इसमें आपको सिंपल सा मान लो, अगर ये आपको एग्जांपल दिया है कि भास्कर जो है सेक्रीफाइस करता है 1/10 शेयर, तो भास्कर ने सेक्रीफाइस किया है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा 1/10 से, ठीक है। और भट्ट ने गेन किया उसको डेबिट किया जाएगा 80,000 से, क्योंकि हमने नेट इफेक्ट देखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करते हैं अगर हमारा चेंज हुआ हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।